नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। संसद की सुरक्षा में चूक और सांसदों की निलंबन, साथ ही उपराष्ट्रपति की मिमिक्री से देश भर में मानो राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। विपक्ष निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दे रहा है। सड़कों पर है बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान पर विरोधी दलों को निशाने पर ले रही है। ऐसे में चर्चा मिमिक्री, अपमान और राजनीतिक घमासान को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों देश भर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, सांसदों के निलंबन और फिर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के बाद से देश भर की सियासत निलंबन और मिमिक्री के इर्द गिर्द ही घूम रही है। चूंकि टीएमसी सांसद की ओर से उपराष्ट्रपति की नकल पर उपराष्ट्रपति की ओर से कड़ी नाराजगी जाहिर की गई और कहा कि जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखिए। उपराष्ट्रपति ने मिमिक्री को अपने समुदाय और किसानों का अपमान बताया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता, ये तो मेरी जाति का अपमान है। कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। देश भर में बीजेपी विपक्षी दलों को आड़े हाथ ले रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल की ओर से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने को गलत करार दिया गया और कहा कि ये किसी भी व्यक्ति या पार्टी को शोभा नहीं देता। दायित्व के व्यक्ति जो चेयरमैन राज्यसभा हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी मिमिक्री की गई। सामान्य किसी भी पॉलिटिकल आदमी की, लीडर की जाती कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार का अनादर का भाव ये निंदनीय है और इसका जरूर हम संज्ञान लेंगे। हमने अपने जो पार्टी के लोगों को भी कहा कि जनता में इस विषय की जानकारी जरूर दी जाए ताकि इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत आगे कोई ना करे। बता दें कि संसद में सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर संसद में जमकर हंगामा देखा गया। बड़ी तादाद में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा का अपमान बताते हुए टीएमसी सांसद बैनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मिमिक्री का वीडियो बना रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी माफी की मांग की जा रही है। ऐसे में देखना ये है कि निलंबन से मिमिक्री और मिमिक्री से अपमान पर आई ये राजनीतिक लड़ाई कहां जाकर थमती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। डिबेट की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हनुमान वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु रावल जी आपसे। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना या उनकी नकल करना, इसका जातिगत या किसान से क्या कनेक्शन है? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हमारे जो आक्रोशित दर्शक हैं, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं, उन सभी भाइयों को नमस्ते। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, निश्चित तौर पर वो भी आज अपमानित महसूस कर रहे होंगे। इस प्रकार का कुकृत्य जो है इनकी पार्टी के नेताओं ने किया, इन भाइयों को भी नमस्ते। देखिए, आज विषय इसलिए जो है गंभीर हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या जाट समाज या किसान समाज की बजाय देश के सर्वोच्च जो संवैधानिक दायित्व हैं उनमें से एक, यानी सर्वोच्च अगर राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति दूसरे पायदान पर आते हैं। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान किया गया। ये निश्चित तौर पर देश के संविधान का, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान है। फिर आपका ये पूछना कि ये जाट समाज का या किसान समाज का अपमान कैसे हो गया, वो ऐसे हो गया कि आप भी किसान समाज से हैं, मैं भी किसान समाज से हूं। और जब किसान समाज का व्यक्ति देखता है सभी
विभिन्न पायदानों पर खड़े हुए अपने जाति के लोग जो जिन पर वो गौरव कर सके। तो बहुत हद तक जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के जो चीफ जस्टिस है, ऐसे दायित्वों को देखता है वो। मैं देखता हूँ, मैं जब देखता हूँ एक किसान समाज का व्यक्ति होने के नाते, जब मैं ऊपर उठकर अपनी गर्दन उठाकर देखता हूँ तो देखता हूँ कि किस प्रकार से मेरे समाज का गरीब परिवार में पैदा हुआ, किसान परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी कोई देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका हो सकती है, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हो सकते हैं। आज तक इस प्रकार की परंपरा रही, बड़े बड़े लोग कोई राजनायक बनकर आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से गए, कोई किसी परिवार के साथ जुड़ गए, उन लोगों को जो है बड़े दायित्व मिले हैं। लेकिन गरीब परिवार का व्यक्ति भी कोई इस स्थान पर पहुंच सकता है, और अगर वो पहुंच जाए तो क्या उसका इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाएगा, उसकी मिमिक्री की जाएगी? ये देश के लिए आज जो है अपने आप बहुत आक्रोशित करने वाला विषय है, खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि वहां पर उस समय जो मेरे ही समाज, किसान समाज के ही एक और दूसरे जो सांसद हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, वो 32 के 32 दांत निकाल के कितनी बेशर्मी भरी तरीके से हंस रहे थे। और उनके नेता, जिनको इनकी पार्टी ने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया उनको बार बार लॉन्च करने में, बार बार उनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, वो प्रधानमंत्री कैसे बने उसके लिए लॉन्च करने के लिए पीएम बनना चाहते हैं वो, लेकिन आज पीएम की बजाय वो सीएम बन गए, इस प्रकार से कैमरामैन बन गए। किस प्रकार से मस्करों की फौज जो बैठी थी सीढ़ियों पर, देश की जो संसद है, संसद के ही परिसर के अंदर ये सब कुछ हुआ है, संसद परिसर के अंदर ये सारा कार्यक्रम हुआ है। उन्हीं सीढ़ियों पर, जिन सीढ़ियों पर देश के प्रधानमंत्री मस्तक नीचे झुकाकर, मस्तक नीचे लगाकर जो है सम्मान पूर्वक, जब 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो पहली बार गए थे तो मस्तक सीढ़ियों पर लगा के गए थे। वहां पर बैठकर ये मस्कारों की फौज, ये जोकरों की फौज किस प्रकार से हरकतें कर रही थी, और उसके बाद आकर ये बात कहना कि हम सब किस प्रकार से सस्पेंड हो गए या अन्य विषय उठाना, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी किया है उन्होंने अपने इस घृणित आचरण से। उन्होंने इस प्रकार के उन पर जो निलंबन की प्रक्रियाएं हुई थी उसको बहुत हद तक उन्होंने जस्टिफाई किया है। लेकिन आज सारा देश आक्रोशित है, विशेष रूप से मेरा किसान समाज आक्रोशित है, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि यही जो परपिट्रेटर्स हैं जो आज चिल्ला रहे हैं कि ये किसान और जाट की बात कैसे हो गई, यही लोग जब रोहित वर्मुला की हत्या होती है तो हत्या हुए रोहित वर्मुला की जाति ढूंढते फिरते हैं। यही लोग जब देश की गौरव, देश की गरिमा और देश का मान और सम्मान ऊंचा करने वाली देश के पहलवानों का जब पहलवान आंदोलन करते हैं तब ये उनकी जाति ढूंढते रहते हैं। तो आज जब हम लोगों के लिए गर्व का विषय उत्पन्न करने वाले उपराष्ट्रपति जी का इन्होंने अपमान किया है, तो हमारा समाज तो निश्चित तौर पर आक्रोशित है और इनसे गंभीर रूप से इनसे माफी मांगने की हम मांग करते हैं। हनुमान जी, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही बीजेपी, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे राहुल गांधी का वीडियोग्राफी करना, क्या ये शोभा देता था? ज्योति जी, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का तो काम है जातियों में बांट के लड़ाना। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं, कभी जातिवाद के नाम पर लड़ाते हैं। हरियाणा में तो जाट नॉन जाट की बात करते हैं ये लोग। ये खुद राहुल जी जो है ना, एक बात बता दें, विनेश और साक्षी जब वहां बैठे थे आंदोलन पे, वो क्या भारत की बेटियां नहीं थी? इन लोगों ने कहा ये तो जाटों की लड़कियां बैठी है। तब क्यों राष्ट्रपति के मन में नहीं आया कि एक बार उन बच्चियों के बारे में बोले? जब 3 कृषि कानून बने, जो काले कृषि कानून थे, उनके ऊपर जब किसान बैठे थे, अब उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं संज्ञान में आया कि ये मेरे किसान बैठे हैं, इन 3 कृषि काले कानूनों के लिए मैं कुछ बोलूं, इनको हटाने का काम करूं? लेकिन ये तो साथी ऐसी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी। जैसा कि मैं सुन रहा था, राहुल गांधी जी का जैसे जैसे कद बढ़ा, उन्होंने जैसे ही ये पैदल यात्रा शुरू करी थी, अपने पांव से पूरे देश को नापने का काम करा। ये दुख इन लोगों को राहुल गांधी से है और कोई मामला नहीं। ये 141 सांसदों को किस तरीके से ये जोकर की उपाधि दे रहे हैं, ये है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, कौन से जोकर की बात करते हो? आपको नहीं पता
कि वो एमपी है 141 एमपी, ये लोग तो संसद में जो चूक हुई थी उसको दबाने के लिए मिमिक्री की बात कर रहे हैं। ये इनको याद है क्या जुलाई 2018 को जब भारत का प्रधानमंत्री स्वयं राहुल गांधी जी की मिमिक्री कर रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं नाचे ये लोग? ये उछल के आज ये बात कर रहे हैं ये जातिवाद उपराष्ट्रपति से बड़े हैं क्या? राहुल गांधी सदन के अंदर कहा विदु जी बीच में नहीं बोलेंगे, कोई किसी की बात के दौरान नहीं, बीच में कोई नहीं टोकेगा किसी को, बीच में राहुल गांधी जी ने ऐसी कौन सी बात बोलती बनता है? राहुल जी नहीं बनता है तो अपने समय में बोलेगा विदु जी, मैं अलाउ नहीं करूंगी, कोई भी किसी के समय में नहीं बोलेगा। प्लीज यार जिसको टाइम दिया जाए, उनके अलावा कोई भी प्रवक्ता बोलते म्यूट किया जाए सभी को। लेकिन नहीं हनुमान जी, आप इस बात को बताएं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं राहुल गांधी की वीडियोग्राफी करने को? राहुल गांधी जी ने वहां खड़े होकर वीडियो बना लिया, ये कौन सा विषय हो गया? मिमिक्री जिसने करी उसको कहो। अभी तो आप मिमिक्री को भी जस्टिफाई कर रहे थे। सार्वजनिक मंचों पे ज्योति जी, अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो वहां पे जाके दीदी के लिए ए दीदी से प्रधानमंत्री करते हैं, जब ये क्यों नहीं बोलते? आज इनको ये विषय पड़ा वो हुआ, ये यूं बता दें। आप ये बताएं, विदु जी भी जो पूछ रहे थे कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना और राहुल गांधी की मिमिक्री करना, क्या ये दोनों एक जैसी बातें हैं? मिमिक्री करना गलत क्या है। उनकी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है क्या? मैं केवल पूछ रही हूँ क्योंकि उपराष्ट्रपति की ओर से कहा गया है। किसी की भी मिमिक्री करना गलत है, हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन राहुल जी ने कौन सी मिमिक्री कर दी? इनके तो प्रधानमंत्री करते हैं मिमिक्री, संसद के अंदर करते हैं। 141 जो सांसद थे उनको क्यों निकाल दिया? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पूछा कि संसद में चूक क्यों हुई। जिस सांसद ने उनकी एंट्री पास बनाया, आज तक उसको निलंबित नहीं करा इन लोगों ने, और ये ऐसी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बात है। विदु जी क्या कह रहे थे आप? काउंटर में संक्षेप में कहिएगा, उसके बाद डिबेट को आगे ले जाते हैं। और दूसरा, चलिए विदु, राहुल जी कुछ बोल रहे थे, आपने कहा कि राहुल गांधी की मिमिक्री भी तो की गई थी ना, बोलिए विदु जी। हम इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक शपथ दिला रहे हैं, लगातार दिला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से हमें निजात पानी है। आज देश के उपराष्ट्रपति से तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी कौन से संवैधानिक पद पर हैं? वो सांसद हैं, निश्चित तौर पर सांसद हैं, लेकिन किस प्रकार से इन्हें राहुल गांधी जी की इस प्रकार की मिमिक्री, जो कि मिमिक्री भी नहीं थी, जो कि उनके द्वारा कही हुई बात थी, उनका विशिष्ट अंदाज है कहने का, उस अंदाज को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग ना भी पसंद करते हैं, कुछ लोगों को उनकी बात सुनने में मजा आता है, कुछ लोग उनको ना पसंद करने वाले भी उनके चुटकुलों पर बहुत हंसते हैं, बहुत मनोरंजन का अच्छा रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि देश के उपराष्ट्रपति का आप इस प्रकार से अपमान करने लग जाओ। ये तो निश्चित तौर पर जो है, अभी भी मुझे लगता है गुलामी की जो हम मानसिकता के जो अंश मिटाने की बात हम शपथ में कहते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के करोड़ों नागरिक जो संकल्प ले रहे हैं, उनमें एक जो है कहीं ना कहीं संकल्प कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जो गुलामी की मानसिकता गलत है गांधी परिवार के प्रति, ये कहीं ना कहीं देश के उपराष्ट्रपति को कुछ भी नहीं मानते हैं और राहुल गांधी को ऐसी तोप मान रहे हैं। कितनी बार लॉन्च करेंगे राहुल गांधी को? कैमरामैन बनने में इंटरेस्टेड है अगला आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहता, अगला आदमी केवल कैमरामैन बनना चाहता है। आप उसको कितना ही लॉन्च करते रहे, इस प्रकार से उनकी हरकतें, आचरण जो समय समय पर निकल कर आती हैं, देश की जनता उनसे घृणा करने लगी है। और अब समय दूर नहीं है जब कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न भी पूरा होगा। लेकिन हमारा विषय आज दूसरा है। हमारा चलिए, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। अभी रेड्डी साहब, आपकी पार्टी कैसे देख रही पूरे घटनाक्रम को? संसद की सुरक्षा में चूक, सांसदों का निलंबन, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाति से, किसान से जोड़कर देखा जा रहा है। सेना के 3 जवान आज हमारी भारतीय सेना के 3 जवान पुंछ इलाके में शहीद हुए। नहीं मिल रही है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके बाद देखिए, जो सुरक्षा में चूक हुई ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी। विपक्ष ने एक डिमांड रखी कि गृह मंत्री जी सदन में आए और आकर के इसके ऊपर अपना वक्तव्य देने का काम करें। गृह मंत्री ने इतना घमंड दिखाया। क्या जब देश का विपक्ष बोल रहा है कि भाई ये जो संसद में चूक हुई है सुरक्षा में, उसके बारे में सदन में आकर के सदन को संबोधित करने का काम करे, तो क्या गृह मंत्री जी पूरे संसद से ही बड़े हो गए थे कि वो सदन में आकर के इसके ऊपर अपना वक्तव्य नहीं देना चाहते थे? ये इस पार्टी का जो घमंड है
नीचे से लेकर के ऊपर तक अभी भी जैसे 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, और ये हमारे साथी उनको मक्कार और जोकर बोलने का काम कर रहे हैं जो आपके चैनल के ऊपर। क्या ये मिमिक्री नहीं है? तो मिमिक्री से भी बड़ी बात है ज्योति जी, मिमिक्री नहीं करनी चाहिए संवैधानिक पद के इतने बड़े आदमी की। लेकिन ना तो उन्होंने कहीं उनका नाम लिया, ना उन्होंने कहीं उनको डायरेक्ट संबोधित किया। वो ठीक है, अपने वक्तव्य का अपना एक अंदाज अपनाए हुए थे और वो इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मिमिक्री कोई नहीं करता। आप देखिए संसद में प्रधानमंत्री जी के गेस्चर्स को नोट करके देखिए। अगर इन्होंने वो गेस्चर्स को अगर अपने ऊपर कोई लेकर के जाएगा तो वो उसको कुछ भी कह सकता है। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसको बनाने का प्रयास कर रही है। अगर इनको प्रयास करना था तो आज स्वतंत्र भारत में जहां पर ये कसम खिलाने की बात करते हैं कि गुलामी की मानसिकता से ऊपर आने का काम कीजिए। हमारे जवानों को जो है ना, एक त्रिपाल वाली गाड़ी में वो जवान जो है ना आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, उनको ऐसे साधन प्रदान नहीं कर सकते कि कहीं से भी गोली आए तो कम से कम जवान हमारा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। हमारे जवान शहीद हो जाते हैं वही ठीक जगह जहां 2021 में वहां पर ऐसे 5 जवान शहीद हुए थे, आज वहीं पर 3 जवान शहीद हो जाते हैं और कितने को गोलियां लगी हुई बात करते हैं। ये छोटे छोटे मुद्दे उठा करके देश की जनता को केवल मात्र अपने पक्ष में वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए इन बातों को उठाने का काम करते हैं ये लोग ज्योति जी, और कुछ नहीं। इनको चाहिए देश 9 साल से 10 साल हो जाएंगे, 4 महीने बाकी है। 10 साल में इन्होंने विकास के बारे में जो काम करने चाहिए थे वो तो किए नहीं। केवल मात्र एक बात कहते हैं कि हम तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। अरे भाई, विकास के काम भी तो करने का काम करना चाहिए, वहां भी तो आपका मोड आना चाहिए। दूसरी बात, इनको समुदाय और किसानों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो कैसे जो है ना एक जातीय रंग फैलाने का काम करते हैं, कैसे समुदाय को बांटने का काम करते हैं। ये ठीक कहा हमारे एक साथी ने, भाई ये जो खिलाड़ियां बैठी थी यहाँ पर धरने के ऊपर वो किसान से संबंधित नहीं थी। क्या जगदीप धनखड़ जी ने एक भी कोई स्टेटमेंट उनके ऊपर दिया? आज वो कहते हैं किसान का अपमान किया, आज वो कहते हैं जाट का अपमान किया। क्या ये जाटों की बेटियां नहीं थी? क्या ये किसानों की बेटियां नहीं थी? क्या हरियाणा वाली जो कोच है वो किसान की बेटी नहीं है? क्या वो जाट की बेटी नहीं है? ये इस तरह की जो बातें करके ओनली टू पोलराइज द वोटर, ये इस तरह की जो करते हैं, इस तरह का नहीं इनको करना चाहिए। ऐसे मौके पर फायदा उठाने की काम नहीं करना चाहिए। ये कोई छोटा शब्द नहीं है जो हमारे साथी ने जोकर कहा है सांसदों को। जोकर क्या बात होती है जोकर? ये तो उससे भी बड़ी बात होगी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठे थे, लेकिन उसको ऐसा भी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि वो समाज को वही फाड़ने का काम करे, समाज में जहर घोलने का काम करे। ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। उन्होंने एक जोकिया महले में मजाकिया उसमें भी ले सकते थे, सीरियसली इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए था। इतना चलिए, आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ते हुए निवान जी, क्या इसको केवल, चूंकि टीएमसी सांसद ये कह रहे हैं बनर्जी की ओर से कहा गया केवल एक आर्ट है, उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी किसी का मजाक बनाना, लेकिन क्या इसे केवल बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लिया जाना चाहिए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने को? मैडम देखिए, इस मुद्दे के बैकग्राउंड को अगर हम समझेंगे तो एक संसद में जो कि देश की शायद सबसे सिक्योर बिल्डिंग है, उसके अंदर कुछ नौजवान घुस जाते हैं और हाथ में कुछ ऐसा पदार्थ लेके घुसते हैं जो पूरे संसद में धुआं कर देता है। अब सोचिए, अगर वो एक प्रवृत्ति कुछ नुकसान करने के मकसद से नीचे उतर आते हैं तो कितना सीरियस हो सकता था? केवल विपक्ष के लिए नहीं, या केवल सरकार में बैठे लोगों के लिए, किसी के लिए भी वो कहीं कुछ भी मंशा हो सकती थी, वो किसी भी हद तक जाकर नुकसान कर सकते थे। इस चीज को जब इतनी बड़ी घटना हमारी संसद में हो गई, जब इस चीज की मांग की जा रही थी कि केवल आप इतना बता दीजिए कि होम मिनिस्टर साहब आ जाए और वो इसको एक तरह से ब्रीफ कर दे, जस्टिफाई कर दे, या वो ये बता दें कि ऐसा कैसे हो गया, नई संसद है, कितने जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, कैसे तोड़कर जो नॉर्मल नौजवान जो अंदर घुस गए और हाथ में ऐसे पदार्थ ले जाएंगे, सिर्फ ये मांग थी। उसके ऊपर आप मोर देन 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद ये एक्सटेंशन के बाद एक ऐसा वीडियो आ जाता है जिसके अंदर वो चाहे लाइटर मोड से मिमिक्री कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा संविधानिक पद है, पर
कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संविधानिक पद पे बैठा है उसका अगर मजाक उड़ाया जा रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, हम इस बात को बोलते हैं, लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल होता है, ये संसद के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। इन्होंने बोला कि क्या आप वाइस प्रेसिडेंट को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हैं? हमारे हिसाब से तो किसी सांसद की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत बड़ी चीज होगी। आप जो भी जनता के प्रतिनिधि है, अगर आप उसकी मिमिक्री कर रहे हैं। निवान जी आएंगे आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है। अभी आते हैं सुभाष जी, आपका पहला कमेंट। पहले निलंबन के लिए अभी भी विपक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक हमने देखा लड़ाई। मिमिक्री को लेकर बीजेपी पलटवार कर रही है, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, कैसे देखते हैं? देखिए ज्योति जी, निलंबन का मुद्दा अलग है, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना बिल्कुल अलग मुद्दा है, और जहां तक जाति का सवाल है मैं उसको थोड़ा अलग हट करके देखता हूं। किसी भी संवैधानिक पद पर, और उसमें भी देश के 2 सर्वोच्च पदों में से एक पद पर किसी भी जाति किसी समुदाय का व्यक्ति हो, कोई स्कॉलर बैठा हो या फिर कोई सामान्य व्यक्ति ही अगर चयनित होकर की प्रक्रिया के तहत अगर उपराष्ट्रपति बने हो, उनके बारे में इस प्रकार की निजी और सब स्टैंडर्ड हरकत करना, मुझे लगता है कि इसमें देखिए पत्रकारिता में बहुत तरह की चीजें उसकी अनुमति मिलती है। कार्टून है या मिमिक्री की बातें हैं जो आजकल जैसे डिजिटल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन आ गए हैं। बावजूद इसके इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि संवैधानिक पदों पर व्यक्ति हैं, उनके लिए एक सीमा है, और हम एक सामान्य नागरिक, चलिए आप सांसद की बात छोड़िए, एक सामान्य नागरिक भी इस बात की अपेक्षा करता है या फिर स्वयं से भी उम्मीद करता है कि हम उस सीमा का उल्लंघन न करें। मुझे लगता है कि कल्याण बनर्जी ने या टीएमसी के सांसद ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। मेरा ज्योति जी, मैं आपको बताऊं, आपके प्रवक्ता की दृष्टि से भी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि शायद ये सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही अपने अनुभव के बारे में आपको बता दूं कि लंबा समय मुझे संसद की प्रक्रिया के साथ जुड़े रहने का मिला है, सौभाग्य मुझे मिला है संसद की गतिविधियों से, और मैं तब जुड़ा रहा हूं संसद की गतिविधियों से जब वहां एक से एक स्टालवार्ट नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव जैसे बड़े बड़े तुर्रमखा वहां उस संसद में मौजूद होते थे। तब चंद्रशेखर जी भी मौजूद होते थे, अर्जुन सिंह मौजूद होते थे, ऐसे लोगों को हमने देखा है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अगर 1992 की बात करिए, 6 दिसंबर 1992, तब मैं भी वहां दीर्घा में बैठा हुआ था। मैं उस वक्त की बात बताता हूँ, कितनी हलचल पैदा उस वक्त हुई थी देश में, और संसद में भी देखने को मिली थी। विपक्ष के साथ भी क्या स्थिति थी, सत्ता पक्ष के साथ क्या स्थिति थी। लेकिन इस प्रकार का अभद्र विपक्ष, माफ करिएगा मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बेहद आहत होते हुए कि इतना अभद्र विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा इस देश में, और इतना संवेदनहीन विपक्ष नहीं देखा कभी भी। और खासकर राहुल गांधी के बारे में, जैसे कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी और एक विवेचना चल निकली थी देश में, एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी पप्पू नहीं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बड़े विवेकशील इंसान हैं, बड़े संवेदनशील हैं और बहुत गंभीर इंसान हैं, और देश के विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर वो बहुत गंभीर अपना नजरिया रखते हैं। माफ करिएगा, इस हरकत से उन्होंने अपने उन सारे जो विवेचना उनके बारे में की जा रही थी, जो तथ्य उनके बारे में परोसे जा रहे थे, उन पर इन्होंने पानी फेर दिया। कम से कम इस हरकत की उनको अपने मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग की उस तरह की, मतलब एक कंप्लीट एक छिछोरे व्यक्ति की तरह शब्द मैं यूज कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं इस संसदीय परंपरा से जुड़ा रहा हूं और मैं समझता हूं इन सारी चीजों को। बहुत एक छिछोरे युवक की तरह, ऐसे अनपढ़ व्यक्ति की तरह, वो जैसे कहीं कोई भी अगर हरकत होने लगती है सड़क पे और कोई भी व्यक्ति उतरकर और बिल्कुल उसको ऐसे रिकॉर्ड करने लगता है, जो हालात आज हमारे देश में है, मैं ये कह रहा हूं उस प्रकार की हरकत आपने की संसद में रहकर, और एक सांसद के रूप में एक देश के एक बड़ी 138 साल पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के नाते, और आप संसद में, लोकसभा में हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, आप अपने को एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने पेश कर रहे हैं। क्या आप या आपका यही अपीयरेंस, यही जेस्चर लोगों के सामने जाएगा? और कैसे आपको कोई व्यक्ति रोल मॉडल अपना मान सकता है? कोई मतदाता, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से आपको रोल मॉडल मानता हो या फिर किसी सामाजिक दृष्टि से मानता हो या फिर वैचारिक दृष्टि से आपको मानता हो, कैसे रोल मॉडल आपको मानेगा? मैं समझता हूं कि ये बहुत गंदी हरकत थी, बहुत अभद्र अपीयरेंस था, मिस एप्रोप्रिएट अपीयरेंस था, मैं अगर मैं आपको कहूँ सटीक शब्दों में।
हाँ, कम से कम वीडियोग्राफी को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं कि वीडियोग्राफी तो कम से कम नहीं करनी चाहिए थी। बीजेपी भी ये कह रही बार बार कि माफी मांगी राहुल इस बात के लिए। एक दो बात मुझे और कहनी है, जल्दी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बात होती है सांसदों को संसद से बाहर करने का, निलंबित करने का। वो किस मुद्दे पर हुआ है वो अलग मुद्दा है। मैं उनके कारण में या उनका जो अधिकार है संसद में वापस जाने का, ये अलग विषय है। बिल्कुल, ये अलग विषय है। हाँ, मैं उनके उस अधिकार को इनकार नहीं कर रहा, मैं उसके एग्जिस्टेंस को अस्वीकार नहीं कर रहा। ये उनका अपना अधिकार है, वो चलेगा, संसदीय परंपरा का पार्ट है। चले आएंगे आपके पास। अभी सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति पद निजी हमला क्या? आप अगर संसद में, राज्यसभा में अगर सांसद होते, अंदर होते और कार्यवाही के दौरान क्या आप उस सभापति का, उपराष्ट्रपति का उस तरह से मिमिक्री करने के लिए आपको अनुमति दी जाती? आएंगे आपके पास, अगले उत्तर में अपनी बात पूरी कीजिएगा। निवान जी हैं क्या पीसीआर? ठीक है, उनका पहला कमेंट भी अभी रहता है। विधु रावल जी, अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी, इनेलो की ओर से भी ये पूछा गया कि उपराष्ट्रपति या फिर भारतीय जनता पार्टी मिमिक्री को अगर किसी जाति या किसान से जोड़कर देखती है, अपमान बताती है, तो किसान आंदोलन के दौरान आवाज क्यों नहीं उठाई गई? जो पहलवानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, इनफैक्ट आज भी साक्षी मलिक की ओर से कुश्ती को अलविदा कह दिया गया कि तो आपके विरोधी ये पूछते हैं कि तब आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? देखिए, ये इनकी समझ पर बहुत बार तरस आता है मुझे। मैं किसान परिवार से हूँ और मैं उस पूरे आंदोलन के दौरान गांव-गांव जाकर अपना पक्ष रख रहा था। जिस समय ये चेतावनी देते फिर रहे थे गांव में नहीं घुसने देंगे, अगर मेरे फेसबुक पर जाकर देखेंगे तो गांव दर गांव की इनको लाइव दिख जाएंगी। मैं फेसबुक लाइव मेरे उस पर मौजूद है और बकायदा 2 दिनों पहले कार्यक्रम बताकर जाया करता था मैं कि मैं फला गांव में इतने बजे जाऊंगा, अगले गांव में इतने बजे जाऊंगा। एक दिन में 5-5, 6-6 गांव कर रहा था। तो एक बड़ा वर्ग जो किसान वर्ग था वो कानूनों के साथ भी था, थोड़े से कुछ किसान जो है उसके, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, कहा कि कोई एक भी अगर व्यक्ति को हम समझा नहीं पाए हैं तो हम प्रयास करेंगे, जब तक नहीं समझते तब तक जबरदस्ती उन कानूनों को नहीं लागू करेंगे। तो ये कहना कि वो पूरे किसान विरोधी थे, अरे किसान विरोधी तो वो थे जो वहां पर आचरण चल रहा था। वहां पर जिस प्रकार से जो हमने था, किस प्रकार से वहां पे एक दलित युवक को मारकर लटका दिया गया, किस प्रकार बंगाली युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, किस प्रकार से वहां पर पंडित मुकेश मुदगिल को ये कहकर आग लगा दी थी कि भाई पंडित नहीं आ रहे हैं आंदोलन में, किस प्रकार से वहां पर उसी आंदोलन के अंदर से निकली आवाज के बाद जो है लाल किले पर जाकर देश के तिरंगे को अपमान किया गया। तो निश्चित तौर पर ये जो ठेका जो ले लेते हैं ना, ठेका ले गया। अब ये डिस्प्यूटेड है कि वो सभी के सभी थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में लोग निश्चित तौर पर कुछ अभी किसानों का मत रखते थे, ऐसा नहीं है। और बाद में जाकर वही लोग जब चुनाव लड़ने गए तो किसानों ने उनको नकार दिया। वो तो कहकर गए थे हम किसान आंदोलन की उपज है, हमें वोट दीजिए, तो देश के किसानों ने तो उन्हें स्वीकार भी नहीं किया। अगली बात पहलवानों की बात है। पहलवानों वाला विषय जो था वो देश का गौरव था, लेकिन उसमें भी किस प्रकार से जातियां ढूंढते रहे, यही तो मेरा कहना है। जिन्हें पहलवानों की जातियां दिख गई, उन्हें उपराष्ट्रपति की जाति क्यों नहीं दिख रही है? उन्हें उपराष्ट्रपति का वर्ग क्यों नहीं दिख रहा है? वो समाज क्यों नहीं दिख रहा है जिस समाज से निकलकर बहुत अधिक उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? बताइए ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कितने बन पाए हैं? एक बहुत मुश्किल से चौधरी चरण सिंह कुछ साल तक हमारे समाज से एक बार प्रधानमंत्री बने थे, उनकी भी कुर्सी के नीचे से किस प्रकार कारपेट खींच दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, सारा देश याद करता है। किस प्रकार थोड़े कालखंड के लिए जो है हमारे समाज से चौधरी देवीलाल जी बने थे, उनका भी किस प्रकार से नीचे से कारपेट खींच दिया गया था, सारा देश याद करता है। लेकिन कुल मिलाकर विषय ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें तो कोई द्वंद्व नहीं हो सकता ना कि जगदीप धनखड़ जी किस वर्ग से है, किस समाज से, किस जाति से। लेकिन एक और बड़ा विषय मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहता हूँ। जगदीप धनखड़ जी एक आयु वृद्ध व्यक्ति है, बढ़ती उम्र के साथ उन्हें रीढ़ की हड्डी की एक बहुत खतरनाक बीमारी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिस को, और उस बीमारी का उन्होंने मजाक उड़ाया। ये बोल रहे थे कि मिमिक्री करना क्या बुरा है, ऐसा कह रहे थे ना। देखिए, पक्ष और विपक्ष का आपस में खींचतान हो सकती है। हो सकता है मैं किसी डिबेट पर किसी अपने प्रवक्ता साथी को तलखी में कुछ कह दूं, हो सकता है कोई प्रवक्ता साथी मुझे कुछ कहते, लेकिन ये कुछ पद जो है किसी को तो छोड़ोगे। हमारे गांव देहात में कहते हैं, हमारे ज्योति जी आप बीच में बोलने नहीं दे रही हैं और समय मुझे इन
दोनों तीनों लोगों को काउंटर भी तो करना है ना। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन निवान जी का पहला कमेंट भी नहीं हो पाया टेक्निकल कारणों के चलते। मैं उनको डिबेट में जोड़ भी नहीं पाई हूँ। आपसे तो मैं तीसरी बार जवाब ले रही हूँ, बीच में नहीं बोलने दे रही। ठीक है, आपका बहुत मन होगा बीच में बोलने का, लेकिन तीसरी बार आपसे उत्तर भी तो ले रही हूँ मैं। निवान जी पहला उत्तर नहीं दे पाए, क्या ये उनके साथ जस्टिस होगा क्या विदु जी? आप बता दीजिए। उनके डिबेट के साथ जस्टिस नहीं होगा अगर आप केवल खाना पूर्ति करने के लिए समय बांटकर एक बार पहले दे दें। नहीं, खाना पूर्ति नहीं कर रही हूँ, आप ये गलत कह रहे हैं। मैं कोई खाना पूर्ति नहीं कर रही हूँ। नहीं, और क्या है, मैं अलग अलग पॉइंट उठा रहा हूँ, मैं कोई एक पॉइंट पे फिट नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं आपको अगर मैं कह रही हूँ कि आप अपनी बात को जल्दी समाप्त कर लीजिए, मैं आपको इस बात के लिए संकेत दे रही हूँ। ठीक है कह रही हूँ, आपको उस बात में भी आपत्ति है? ये तो नहीं होना चाहिए। मैं पूरा करता हूँ ज्योति जी, मैं पूरा करता हूँ। आपकी डिबेट है, आपको अपने तरीके से संचालित करनी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो अपना बिंदु रखने हैं, 2 बिंदु छोटे छोटे मुझे उठाने दीजिए। मैंने ये भी बात एक प्रवक्ता ने कही, शायद आपने सवाल पूछा था कि आर्टिस्ट है। अब मेरा पूछना है, क्या वो मंच आर्ट दिखाने का था? क्या जिस मंच पर खड़े होकर वो अपना आर्ट दिखा रहे थे वो ठीक था क्या? और फिर किसी ने कहा कि निलंबन कर दिया। तो भाई, निलंबन करने को तो उन्होंने बाहर जाकर जो उन्होंने कुकृत्य किए, जिस प्रकार से घृणित हरकत की, उससे जस्टिफाई नहीं हुआ क्या? क्या ये लोग किस प्रकार से बवाल अंदर संसद में काटते हैं, जिसको सारा देश देखता है और जब टीवी पर देखता है ज्योति जी, तो क्या देश का युवा ऐसी संसद में जाने के प्रति उत्साहित होता होगा या हतोत्साहित होता होगा? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं तो दूसरे पैनलिस्ट से ही पूछूंगी। निवान जी, आपका पिछला उत्तर पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन जो निलंबन को लेकर आप लोग या विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें मिमिक्री कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। पद की गरिमा, जाति से जोड़कर भी, किसान के अपमान से जोड़कर भी इसे पेश किया जा रहा है। जी, मेरी आवाज क्लियर है मैडम? जी, देखिए, मैं आपसे बता रहा था यही कि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, किसी भी संवैधानिक पद पर चुने हुए व्यक्ति की आप मिमिक्री करते हैं, वो हम सही नहीं मानते हैं। इन्होंने बोला कि आप क्या राहुल गांधी और वो बराबर है, हमारे लिए दोनों की मिमिक्री करना गलत है। दूसरी बात, 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर आप अपनी रैली से नक्सलाइट बोलते हैं, वो भी गलत है। अगर आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मन से दीदी बोलते हैं, वो भी गलत है। तो मिमिक्री किसी की भी करना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और जहां तक इन्होंने बोला कि मैं किसान परिवार से आता हूं, तो जब हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों के नेताओं के परिवार के बारे में बोलते हैं कि जब ये किसान नेता ना इनके घर से जो है वो बेटियां सुनती हैं ना बहू सुनती हैं, ऐसा एक आपने अभी बयान सुना होगा, क्या उसको जस्टिफाई करेंगे ये? अगर ये किसान परिवार से आते हैं तो किसान की एक खाद के लिए लाइन में खड़े हुए मृत्यु होगी, इन्होंने कोई प्रदर्शन किया क्या? अगर आप ये किसान परिवार से आते हैं तो 7 लाख मैट्रिक टन किसानों का पड़े गीला होकर खराब हो गया, इन्होंने कुछ प्रदर्शन किया क्या अपनी पार्टी के खिलाफ? अगर ये किसान परिवार से आते हैं तो 1 लाख एकड़ खेतों में जो है वो कीड़ा लग गया और उसको कोई मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा, क्या इन्होंने प्रदर्शन किया? अभी लेटेस्ट विधानसभा के आंकड़े कि 6 लाख एकड़ जो है वो फसल एक खराब हो गई और केवल 99,000 एकड़ को इन्होंने माना है खराब। क्या ये किसानों के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल मुद्दा भटकाने से मतलब है। 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर सस्पेंडेड। आप सोचिए, ये एक ऐसी संसद चाहते हैं जहां पे विपक्ष की आवाज हो ही ना। अगर उसके बीच में से किसी ने कोई मिमिक्री कर दी है तो आप उसको एक इंडिविजुअल तौर पे लेके और उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको एक नेशनल मुद्दा बना देना, इसको किसानों से जोड़ देना, तो किसानों के लिए तो इनकी पार्टी ऑलरेडी कुछ नहीं कर रही है, तो ये आवाज नहीं उठाते। मैंने आपको अभी इतनी सारी चीजें बताई किसानों को लेकर, ये जवाब दें ये किसान परिवार से आते हैं, इन्होंने क्यों नहीं अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया? चलिए इनसे पूछेंगे। हनुमान जी, देखिए राहुल गांधी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं उनके वीडियो बनाने को लेकर कि कम से कम उनसे ये उम्मीद तो नहीं थी। पूरा देश ये देख रहा है कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो रही है, राहुल गांधी अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो बनाते हैं। तो बीजेपी अभी, मैंने पिछली बार भी पूछा, बीजेपी ये कह रही कि राहुल गांधी माफी मांगी। ज्योति जी, 141 सांसदों को इसलिए बाहर निकाल दिया गया कि संसद में क्यों चूक हुई, इस बात का वो पूछ रहे थे। जब 141 सांसद बाहर बैठे, अभी आपने सुभाष जी को भी सुना कि ये दोनों अलग बातें हैं। क्या अपने मनोरंजन के लिए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे वो?
और राहुल गांधी इतने आनंदित थे कि वो वीडियो बना रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वहाँ खड़े होके नहीं, निलंबन का क्या कोई नहीं, ये क्या समाधान निकाला, रास्ता निकाला ये कि उपराष्ट्रपति की आप बाहर जाकर संसद परिसर में बल्कि मिमिक्री की जा रही है? ज्योति जी मेरी बात को सुने आप। राहुल गांधी जी वहाँ 141 सांसदों के साथ खड़े हुए, उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। जिस व्यक्ति ने मिमिक्री करी या तो उसके ऊपर होना चाहिए सारा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा है, जैसे ये प्रवक्ता साथी उनको जोकर बता रहे हैं सांसदों को। मैं तो एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि जब रमेश विधुरी ने संसद में खड़े होकर और दानी शैली के लिए इतने अभद्र शब्द, कभी उनको बढ़ुआ का, कभी उनको मुल्ला का, कभी उन्हें ऐसा का, ऐसी भाषाएं भारतीय जनता पार्टी अपने इन प्रवक्ताओं को भी सिखाती है और इनके सांसद भी ऐसी बातें बोलते हैं। एक बात और कहता हूं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बढ़ता हुआ कद जो है वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये सांसद को भी बीच में घुसेड़ रहे हैं कि सांसद जो है नहीं विधु जी, क्योंकि वीडियो में तो दीपेंद्र हुड्डा भी थे। विधु जी कह रहे हैं कि वो जब एक किसान परिवार से आने वाले, क्या बोल रहे थे, जी समुदाय का भी जिक्र कर रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जा रही, मजाक किया जा रहा है, तब दीपेंद्र हुड्डा हंस रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा वहां बैठे थे, दीपेंद्र हुड्डा ने एक शब्द कहा जो ये उनके बारे बोल रहे हैं। इनको तो हरियाणा प्रदेश में एक चीज आती है कि जो हरियाणा में बढ़िया काम कर रहा है उसके ऊपर ये सोचते कि उनको गिरा देंगे, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। इनको 2024 में पता चल जाएगा। इन्होंने एक परिपाटी, एक काला अध्याय लिखने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, 141 सांसदों का निलंबन करना, और इनको पता चल जाएगा ये एक परिपाटी इन्होंने कर दी। कल तक ये चिल्ला के बैल में आ जाया करते थे, ये बोलते थे, तब तो किसी ने कुछ निलंबन नहीं करा इनका, और आने वाले समय में इनको पता चल जाएगा कैसे निलंबन होता है। भारत की जनता ने सारी ने देखा है कि 141 सांसदों को इसलिए निलंबन कर दिया कि उन्होंने संसद में चूक हुई, इसके लिए पूछा। इन्होंने अपने सिम्मा को क्यों नहीं इसकी सदस्यता रद्द करी। ज्योति जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि क्या उस सांसद के एंट्री पास में इतनी बड़ी पावर थी कि उनका कोई अगर एंट्री पास लेके चले जाए तो उसकी इंक्वायरी तक नहीं होती, उसकी तलाशी तक नहीं होती। ये तो स्पेशल मामला है। ये तो बता दें कि संसद में जो लोग पहुंचे थे उनके लिए गृह मंत्री आके जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्यों डरते हैं? ये ऐसे बिल पास करना चाहते हैं ताकि अब तो 43 सांसद इनके खिलाफ बचे हैं। इनका तो ये काम है संसद में उनको निलंबन कर दो और अपने अध्यादेश लाओ वो पास कर दो, और इसके ऊपर बीजेपी को कुछ नहीं आता। और गलत बोलना बीजेपी सिखाती है, जैसे ये प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं, ऐसे रमेश विधुरी ने बोला था। इसका जवाब मेरे सामने। एक तो देखिए, राहुल गांधी क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, टीएमसी सांसद मिमिक्री कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा हंस रहे हैं, जो कि विधु राहुल जी की ओर से भी इस बात को कहा गया। तो ये भी कहा गया कि किसान समुदाय से, किसान वर्ग से आते हैं, किसान परिवार से दरअसल आते हैं दीपेंद्र हुड्डा, इसी समुदाय से आते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जाती है, दीपेंद्र हुड्डा का हंसना भी अपने आप में किसानों का अपमान है। क्या कहेंगे इसे लेकर? जब वो धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, उनको लोकसभा से बाहर कर दिया, संसद से बाहर कर दिया, और वहां बैठे हैं, वहां बैठ करके वो अपना वक्तव्य रख रहे हैं। उस कल्याण बनर्जी ने अपना वक्तव्य रखते समय उन्होंने गेस्चर्स ज्यादा दिखा दिए, उसको इन्होंने पकड़ लिया। मैं तो ये मानता हूं इनको कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी मौके को भुनाने का बहुत प्रयास करती है, बड़े अच्छे ढंग से करती है। अभी देखिए आप, मैं जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर पहले एक केस लगाया गया था कि इन्होंने सभी मोदी को चोर कहा, और उसमें जो है ना गुजरात में केस लगा और वो जीत करके आए, और उनकी जो ना उनके ऊपर माना गया कि वैसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बरी हो गया, यानी कि उनकी संसदीय भी चली गई थी लेकिन फिर वापस देनी पड़ा। उस मुद्दे को भी इन्होंने भुनाने का प्रयास किया था, और मैंने जब भी बार बार यही कहा था कि कांग्रेस इसको ठीक ढंग से बात को उठा नहीं पा रही है, इसलिए ये हैवी होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से इस मुद्दे में भी इनको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जो आप मुझे एक बात बताइए, मैं भी एक मिनट ऊपरी अदालत से, हाँ नहीं, मुझे एक बात बताइए, इसी प्रकार से इस मुद्दे को भी ये भुनाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, कई चैनलों पर भी हम देखते हैं मिमिक्री चलती है,
तेज मिर्ची है और है, इस तरह की मिमिक्री दिखाते हैं। वो अलग है, अखबारों में कार्टून चलते वो अलग है। हैं। क्या वो और स्कूल कॉलेजों में बच्चे मिमिक्री करते हैं क्या? वो तो एक जरिया है, वो माध्यम है, वो तरीका है। एक मिनट नहीं, गलत तुलना कर रहे हैं। एक मिनट क्या नहीं, मेरे को आप एक बात समझाइए, क्या सांसद संवैधानिक पद पर नहीं होता है क्या? क्या विधायक संवैधानिक पद पर नहीं होता है क्या कोई मंत्री संवैधानिक पद पर नहीं है क्या? और यदि आप उसको दीदी और दीदी बोलते हैं, क्या ये मिमिक्री नहीं है? क्या आप उसको कुछ और अन्य बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, क्या वो मिमिक्री नहीं है? ये एक रूटीन की बात थी, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि गलत है, किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बनाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इनको यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। क्या 141 सांसदों को मक्कार और जोकर कहना, ये तो मिमिक्री से भी बड़ी बात होगी। ये तो सीधा गाली होगी उनको। मिमिक्री तक मजाकिया लहजे में किया जाता। यहां तो आपके चैनल पर ही गालियां दे रहे, इतनी बड़ी बड़ी जोकर कहा जा रहा है, मक्कार कहा जा रहा है। तो क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं है ज्योति जी? वो 141 सांसद संवैधानिक पद पर नहीं है क्या? ये कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आए हुए हैं। ओनली जो है ना पोलराइजेशन ऑफ वोट बनाने के लिए किसान समुदाय से जोड़ दिया, कभी इसको जो है ना किसानों से जोड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं वो तो थोड़े से किसान थे, बहुत सारे किसानों के पास हम गांव में गए हैं, हमने लाइव चला रखा है, वही 750 किसान शहीद हो गए, क्या वो थोड़े से किसान थे? क्या 13 महीने के बाद सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, उनके आगे झुक करके माफी मांगते हुए कानूनों को वापस लेना पड़ा? क्या वो पूरे हिंदुस्तान के मुट्ठी भर किसान थे उनके आगे सरकार झुकी? अगर मुट्ठी भर के आगे झुकती है तो आखिर क्यों? पूछ रही हूँ, आरोप आप लोगों पर ये लग रहे हैं कि आप लोग जातिगत पोलराइजेशन का प्रयास कर रहे हैं, जातिगत फायदा उठाना चाहते हैं मिमिक्री के जरिए। विदु जी, आप हैं क्या फोन लाइन पर? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जो व्यक्ति घूम घूम कर पूरे देश के अंदर कह रहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, वो व्यक्ति जब इतनी घृणा दिखाता है, इतना जहर, इतनी नफरत दिखाता है, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, ये बार बार गलत इक्वेट कर रहे हैं। किस प्रकार से अभी इंडियन नेशनल लोकदल तो केवल अब अपनी भूमिका केवल इनके चेयर लीडर के रूप में रखती है, तालियां पीटने वाले ही रह गए, केवल इनका कोई अपना तो स्टैंड रहा नहीं। आज तक इनके नेता भी क्या क्या बोलते रहे हैं, किस किस विधायक के बारे में क्या क्या बोलते रहे हैं, वो एक राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति, देश के मुख्य न्यायाधीश, देश के स्पीकर लोकसभा के, वो ये सभी जो दायित्व होते हैं, ये राजनीति से ऊपर होते हैं। ये छोटी सी बात, ये एक ग्रे एरिया इन लोगों को समझ नहीं आता, या इतने बुद्धिशील हो चुके हैं कि इनको इतने मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये लाइनें इनको समझ नहीं आती क्या? आज तक हमने विपक्ष की राजनीति की, चलो अच्छा यही इक्वेट ही करना है ना आपने। हमारे बताइए, किस हमारे भारतीय जनता पार्टी के या उससे पहले राष्ट्रीय जनसंघ के किस नेता ने आज तक कभी भी इस प्रकार के जो रमेश विदुरी का बताए ना, एक मिनट रमेश विदुरी का जो बोला वो याद है क्या आपको? हाँ, रमेश विधुड़ी पता नहीं क्या लगता है इनका, मुझे नहीं पता। रमेश विधुड़ी जी के बारे में ये कह रहे हैं, अरे भाई रुक जाइए इसके साथ सबर कीजिए, नहीं है पीसीआर सबर आप करें, आप ऐसी बातें करते हैं। पीसीआर मैंने शुरुआत में कमांड दी है, जिन प्रवक्ता को टाइम दिया जाए केवल वो बोलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता को म्यूट कीजिए। हाँ, तो ये रमेश विधुड़ी की बात पर तो आ गए, और उससे पहले निवान शर्मा जी बहुत कुछ कह रहे थे। 3 बार के मुख्यमंत्री जो 2 बार प्रधानमंत्री भी बन गए, उनके बारे में इनके शीर्ष नेता क्या बोल रहे थे? साइकोपैथ वर्ड यूज कर रहे थे। निवान शर्मा जी, इतनी शॉर्ट आपकी मेमोरी है, दुनिया भर का आपको याद है केजरीवाल ने क्या क्या अपने मुंह से निकाला था, भूल गए क्या? किस प्रकार वो नाक रगड़ने के बाद, कान पकड़ने के बाद उन्होंने माफिया मांग कर अपने ऊपर से मानहानि के मुकदमे हटवाए हैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी से। किस प्रकार से उन्होंने मजीठिया और नितिन गडकरी जी जैसे जो राजनीतिक है उन पर उल जलूल आरोप लगा के राजनीति की है। लेकिन बड़ी बात क्या है, अभी कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं, जहरीला सांप कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़े दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री को। इनके एक नेता ने हिटलर कहा था, हिटलर स्टालिन से तुलना की थी, पीएम मोदी के पिताजी तक को अपमान किया था। क्या हमने उस समय
ये बात नहीं कही थी हमने। कांग्रेस के बारे में तो जरूर बुरा बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते ये लोग। न्यूट्रल जो है, जो न्यूट्रल दायित्व है, जो देश में राजनीतिक दलों से ऊपर के दायित्व हैं, हाँ। उन तक को भी नहीं छोड़ते। और हमारे गांव देहात में कहावत होती है, मैं पिछली बार भी कहना चाह रहा था, वो कहावत है कि डायन भी जो है ना एक घर छोड़कर जो है हमला करती है। इन घरों को तो छोड़ना चाहिए था कम से कम। ये तो डायन से भी ज्यादा बुरे निकल गए। और बार बार मकार वर्ड का यूज कर रहे हैं। मकार नहीं कहा मैंने, मस्करे कहा। आपके कान में अगर मैल जमी है तो कान की मैल की सफाई करवाओ। मस्करा और मक्कार में बहुत अंतर होता है। चलिए डिबेट को एक बार फिर से जाकर देख लेंगे। निवान जी, चलिए निवान जी काफी देर से रेड्डी साहब अभी रुके नहीं। देखिए हो हल्ला नहीं करना, डिबेट को बहुत सलीके से करना है ताकि दर्शक सुन पाए। निवान जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि जाति पर की बात को लेकर जाना है तो मुझे बोलने का समय नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ये मेरी जाति का यानी दलित का अपमान। देखिए मैडम, बिल्कुल एब्सोल्युटली इररेलेवेंट बातें जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता करते जा रहे हैं। तब से मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, इशू से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने 9 साल में क्या किया इनके पास बताने के लिए एक चीज नहीं है किसानों के लिए। और अब ये जो है ये किसी भी मुद्दे में किसान की इंटरेस्ट ढूंढना चाहते हैं, किसान ये जाति को ढूंढना चाहते हैं। विधु रावल जी नहीं, आप ये विधु रावल जी, मैंने इनको टाइम दिया के बोलने के लिए, आप इनको बोलने दीजिए। आपके समय में आप क्या बोलते हैं कोई दूसरा डिसाइड नहीं करता है। ये क्या बोलेंगे ये आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। मैंने इनको बोलने के लिए टाइम दिया है। आप कहाँ क्या आपको जो बोलना होता है आप बोलते हैं, दूसरों को डोमिनेट मत कीजिए। आप पहले ही वाक्य में दूसरे प्रवक्ताओं को टोकने लगते हैं। विधु रावल जी, तरीका ठीक है ये आपका? 4 बार उत्तर दे चुके हैं आप। हर एक बात हर दूसरे, ये अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, ये सरकार की तारीफ की उम्मीद कर रहे हैं क्या आप इनसे? इनको म्यूट कीजिए विधु जी को, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। आप बोलिए निवान शर्मा जी। देखिए मैडम, इनसे आप ये पूछ लें कि इन्होंने 9 साल में क्या किया, आप देखिए इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल, गुस्सा खा जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि आपने 9 साल में किसानों के लिए क्या किया, मैंने बड़ा सीधा सा सवाल इनसे पूछा कि आपने 9 साल में किसानों के लिए क्या किया, आज आपको किसानों की आवाज उठानी पड़ रही है। मैंने सीधा सा सवाल पूछा कि किसान इतने परेशान है, सुसाइड करने पे आमादा है, आप क्यों कुछ आवाज नहीं उठा रहे किसानों के लिए? कुछ नहीं बोला इन्होंने बोला कि मैं किसान परिवार से आता हूं। अगर आप किसान परिवार से आते हैं, मैंने बड़ा छोटा सा सवाल पूछा कि आप अपने सरकार के आगे सवाल क्यों नहीं पूछते कि कृषि मंत्री ने इतनी गलत स्टेटमेंट किसानों के परिवार के लिए क्यों दी? तो ये क्यों नहीं जवाब देते? फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ये हर मुद्दे में जाति ढूंढते हैं, हर मुद्दे में धर्म ढूंढते हैं। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये मामला मिमिक्री का है, आप इंडिविजुअल स्पेस पे क्रिटिसाइज करिए, लेकिन 140 सांसदों को अगर आप सस्पेंड कर देंगे सिर्फ केवल सवाल पूछने के लिए, वो देश में सबसे सिक्योर्ड बिल्डिंग के ऊपर होम मिनिस्टर का जवाब चाहते थे। जो सरकार देश की संसद को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हमारे देश को सुरक्षित कैसे रखेगी? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए था? अगर इतना सवाल पूछने पर आप 140 सांसदों को निलंबित कर देंगे तो जनता आपको जवाब देगी। सुभाष जी, आखिरी कमेंट आपका। विपक्ष के जो तीनों प्रवक्ता हैं, जैसा वो कह रहे हैं कि भाजपा इस स्थिति को एक्सप्लॉइट करना चाहती है जातिगत दृष्टि से या किसान के वर्ग को लेकर, इस मैसेज को देकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोग इस प्रकार की चीजों का उपयोग और दुरुपयोग करते रहे हैं। और जहां तक जातिगत आधार पर मतदान होते हैं, लोकतंत्र में लोग एक दूसरे को वोट डालते हैं, समर्थन करते हैं या विपक्ष में जाते हैं। बात उठती है इस बात की कि आप अपनी संवेदनशीलता क्यों खो देते हैं ऐसी परिस्थितियों में। मैं विपक्ष के साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी संवेदनशीलता क्यों खो देते हैं? आप अपना गैर जिम्मेदार रवैया क्यों सब लोगों के सामने आप रख देते हैं? आप क्यों नहीं उस वक्त संवेदनशील होते हैं? आपने ही स्थिति दी जिसके कारण से अगर भाजपा उसका दुरुपयोग करना चाहती, उसे एक्सप्लॉइट करना चाहती है, चाहे जातिगत एक मोड़ देकर या फिर किसान वर्ग का नाम देकर उसे मोड़ देकर। ये मुद्दा तो आपने दे दिया। अगर आप इस प्रकार की हरकत नहीं करते, खासकर हनुमान वर्मा जी से मुझे ये कहना है कि अगर राहुल गांधी जी इस प्रकार की हरकत नहीं करते, केवल विरोध में वो शामिल ही होते, तो इतना सवाल उन पर खड़ा नहीं होता। वो आपकी पार्टी के बड़े नेता में से गिने जाते हैं। क्या उनसे इस प्रकार की अपेक्षा कोई एक सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है? एक बात। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई इशू इस देश में उठता है,
और जो राजनीतिक व्यवस्था के पार्ट है, कोई भी हम हो या आप हो या उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर सांसद हो, तो ये स्वाभाविक है कि जैसे ही बात उठेगी अच्छी और बुरी, तो उसको जाति के सांचे में डालकर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमें तो अपना जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। हमारा अपीयरेंस हमें हमेशा एप्रोप्रिएट होना चाहिए, संवैधानिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। मैं तो सामाजिक शुचिता की बात करता हूं। क्या कोई भद्र समाज इस प्रकार के एक्ट को स्वीकार कर सकता है? क्या हम जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जिस भारतीयता की बात हम सब करते हैं, उस भारतीयता में क्या इस प्रकार की चीजों के लिए ऐसे किसी, मान लीजिए अगर वो कम उम्र के भी होते, लेकिन वो तो बुजुर्ग हैं, जिस पद पर बैठे हैं और देश के 2 सर्वोच्च पदों में से एक नंबर 2 पद पर वो बैठे हुए हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ ऐसी वैसी बात करते हैं तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया जाता है, मामला भी बनता है, ये हम सबको पता है। फिर आप इस प्रकार की हरकत में अगर आप उनको साथ दे रहे हैं, इट इंडिकेट दैट यू आर एनकरेजिंग मिस्टर कल्याण बनर्जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके नेता राहुल गांधी ने जब मोबाइल निकालकर उनकी रिकॉर्डिंग शुरू की, तो जब आप जैसे बड़े नेता इस प्रकार की बात करेंगे तो कल्याण बनर्जी ने जो हरकत की, गंदी हरकत की, उसको उससे इनकरेजमेंट मिला, वो प्रोत्साहित हुए, वो डिस्करेज नहीं हुए। आपको जिम्मेदार मैं तब मानता जब आप उनको रोकते कि नहीं ये गलत हरकत है, ये नहीं करना है हमको। कम से कम आप विरोध तो जताइए, अपने मुद्दों को लेकर खूब लड़िए, संसद में, सड़क में, जहां मर्जी वहां खूब लड़िए, आपका अधिकार, पूरा अधिकार है। लेकिन आप एक सामाजिक शुचिता को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। इस बात का आपको पूरा भान होना चाहिए और राहुल गांधी को उनको तत्काल रोकना चाहिए कि नहीं, उन्हें रोकना चाहिए था, कम से कम वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। ये उम्मीद तो उनसे की जाती है। बिल्कुल। विजेंद्र रेड्डी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंतिम कमेंट आपका, और पीसीआर बीजेपी अगर जुड़ती है तो बताइएगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे सुभाष जी ने एक बहुत मतलब 100 का निचोड़ निकाल करके एक बात कही है। इन्होंने कहा कि हमें विपक्ष को संवेदनशील मामले नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए, लेकिन और इन संवेदनशील मामलों को जातीय सांचे में डाल करके लोग पोलराइजेशन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कहना चाहता हूं मैं कि इस तरह के संवेदनशील मामले तो बीजेपी इनसे भी ज्यादा देती है, लेकिन ये पकड़ नहीं पाते हैं और ये पकड़ लेते हैं। बस ये बात है, 100 की बात ये बात है कि ये पकड़ते नहीं है, उनको दबाते हैं और बीजेपी वाले उसको पकड़ करके भुनाने का पूरा प्रयास करते हैं। मामला इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा उसको बना दिया जाता है। ठीक है, बिदु राहुल जी अंतिम कमेंट आपका। आप क्या समाधान निकले? क्योंकि राहुल गांधी तो इनकार कर रहे हैं माफी मांगने से, टीएमसी सांसद भी कह रहे हैं कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी और माफी भी वो नहीं मांगेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर। राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो किसी और की इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं। हाँ, अपनी एक खोखली इज्जत को जरूर ढोए फिरते हैं। लेकिन मैं इस बात के साथ साथ इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं जो सुभाष जी ने भी कही। ये भी इतिहास गवाह है कि भारत के इतिहास में इतना गलीच और इतना मलिन विपक्ष कभी किसी पार्टी को मिला नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जब दिनों दिन देश प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है और नए नए शिखर छू रहा है, आयाम छू रहा है देश प्रगति के, उस समय किस प्रकार विपक्ष हर प्रकार से प्रयास कर रहा है देश की इज्जत के साथ खेलने का। और इसी में मैं जोड़ के बात करता हूं कि जब किसी ने देखा होगा, किसी विदेशी व्यक्ति ने देखा होगा कि ये देश के उपराष्ट्रपति का भी इस प्रकार से मिमिक्री करते हैं, और कौन कर रहे हैं? ये कोई सड़क छाप लोफर लोग नहीं है, ये किसी पार्टी द्वारा टिकट देने के बाद जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं। तो क्या लोकतंत्र की कैसी छवि रहती होगी? लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहूंगा एंकर महोदया कि अगर कोई व्यक्ति किसी और को मिसकोट करता है तो एंकर की जिम्मेदारी बनती है उनको रोकना। अगर वो पूरे 30 मिनट बाद मेरे पास अवसर आएगा तब तक दर्शक के ध्यान से विषय उतर जाएगा। आपने जो सवाल मुझसे पूछा ही नहीं, वो उस सवाल पर कह रहे हैं कि किसान के बारे में मैंने बताया नहीं। लेकिन खैर, आपका अपना तरीका है डिबेट करने का। मैं चलिए, आपका भी अपना तरीका, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि समय भी नहीं अभी कहने का। आप अपने तरीके से बात रखते हैं, वो अपने तरीके से बात रखते हैं। आप चाहते हैं कि बाकी पे दूसरे प्रवक्ताओं को मैं टोकती रहूं, तो मैं नहीं करूंगी ऐसा। मैंने ठीक है, हनुमान जी आखिरी कमेंट आपका। मिसकोट कोई कर रहा है, आप उसको ये आपके 9 साल के कामकाज पर सवाल उठाएंगे तो मैं क्या कहूँ? मत उठाइए। नहीं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि विदुर। मैं अभी हनुमान जी बोलिए, आप विदुर को म्यूट कीजिए। सवाल नहीं,
आप भी कब की बातें करते हैं, पूरे इतिहास की बात करते हैं। विधु जी, मैं आपको नहीं टोकती, आप क्यों उम्मीद करते हैं दूसरी पार्टियों को टोकते हैं? प्रवक्ता महोदय, मैं आप कुछ भी उम्मीद करिए, मैं अपने तरीके से डिबेट करूंगी। बीजेपी को म्यूट कीजिए। हनुमान जी का आखिरी कमेंट। गीता बुकल जी ने जब अपने आप को दलित कहा, इन्हीं भाषा को दर्द हुआ, तो यही चाहते हैं। अब इनके ध्यान में आ गया, अब ये कहते हैं वो जनप्रतिनिधि है, वो चुने हुए लोग हैं। थोड़ी देर पहले जोकर बताने थे उनको, ऐसे जोकरों को नहीं बिठाना चाहिए आपके इस चैनल पे। चलिए, अभी पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आप सभी से मैं बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। सभी का शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया। तो जो निलंबन की लड़ाई, मिमिक्री और मिमिक्री के बाद जो अपमान की बातें और उसे लेकर सियासत देश भर में हो रही है, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।